हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्णमाला या अल्फ़ाबेट। वर्णमाला आपने अभी तक इंग्लिश में पढ़ा होगा, लेकिन आज रीजनिंग में भी वर्णमाला पढ़ना जरूरी है। और वर्णमाला के साथ इनके कौन सा डिजिट, कौन सा वर्ड, कौन से नंबर पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा हॉल में अपने को दिमाग में केवल नंबर याद रखने होते हैं। इसके बहुत सारे, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी7 एक समूह का देश है, G7। एच 8, एच कैसा दिख रहा है? 8 जैसा। अगर इसके ऊपर भी घुमा दो, नीचे घुमा दो, एच 8। आई नो J10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। आपको कुछ वर्ड याद करना सिखा था, जैसे रानी। क्यू से रानी 17 साल की हुई थी, 17 साल में उसे प्यार हुआ। 18 साल में क्या हुआ? रिलेशन का हुआ था आर से 18। एस 19 में क्या हुआ? शादी। ये एक ट्रिक है याद करने की। T20 मैच। युवा कितने साल में होते हैं? 21 साल में। 21 साल में युवा हो जाते हैं। V 22, D W X 24, Y 25 और Z 26। अब इनके प्रत्येक अक्षर के विपरीत होते हैं, इनके क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। जैसे विपरीत में A to Z, बहुत सारी दुकानों पर रहता है A to Z, मतलब सभी सामान मिलते हैं। तो A का विपरीत क्या होता है? Z। B Y बाय, ट्रिक है याद करने की। B का विपरीत Y बाय। C X क्लाइमेक्स, इसका मतलब क्या? क्लाइमेक्स। C का उल्टा X। C को एक साइड इस से पलटा देते तो X बना। D W कैसे स्टार्ट होता है? D से, तो W। D का उल्टा W, लव। LOVE, तो E का उल्टा V और L का उल्टा O, तो ये याद हो जाएगा। L का उल्टा O और V का उल्टा E, लव। फ्यूल भराना जाता है पेट्रोल पंप पे, तो ये फ्यू। GT, तो ग्रांड ट्रंक रोड। और S से हाई सेकेंडरी स्कूल। S से क्या याद करोगे? हाई। H का उल्टा क्या होता है? S। G का उल्टा T, F का उल्टा U, E का उल्टा V, VE। D W लिखते हैं तो D सबसे पहले आता है W, D का W। C X क्लाइमेक्स, C का उल्टा X। B Y बाय, ट्रिक है याद करने की। A to Z, A का उल्टा Z। से 4 क्वेश्चन आपको MP पुलिस में देखने को मिल जाएंगे, जो एक दूसरे का विपरीत रहता है और उसको अपने को मिलान करना रहता है। HS हाई सेकेंडरी स्कूल। IR इंडियन रेलवे। JQ झांसी की रानी। KP PK से याद आ जाएगा KP, लव। L हो गया। MN मन, M का उल्टा क्या होगा? N, L का उल्टा O, K का P, JQ झांसी की रानी। IR इंडियन रेलवे। HS हाई सेकेंडरी। GT ग्रैंड ट्रंक रोड। फ्यूल। EV DW। CX क्लाइमेक्स। BY और A to Z। अगर आपको ये याद हो गया, मतलब ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बस इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपको समझा दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वें स्थान पर होगा? सबसे इंपॉर्टेंट इसका टाइप 1 क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वें स्थान पर होगा? तो बाएं से मतलब लेफ्ट से, 15वें के दाएं मतलब राइट साइड से 5वें स्थान पर होगा। तो ये ABCD, तो इस साइड से चलते बाएं साइड से। ये बाएं से किस साइड चल रहे? दाएं की ओर। दायां मतलब राइट हैंड और बायां मतलब लेफ्ट हैंड। तो बाएं से दाएं की ओर चल रहे, तो बाएं से बोले मतलब A साइड से चलना और दाएं से बोले मतलब Z साइड से चलना, और ये उनके विपरीत है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वें स्थान पर होगा? तो लेफ्ट से 15वें प्लस राइट से 5वें, तो L प्लस R दोनों को जोड़ते हैं और जो वर्ड सबसे पहले आए उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लेफ्ट, मतलब लेफ्ट आया, बाएं से आया, तो बाएं से 15 और 5 20, तो लेफ्ट से 20वां नंबर। अब अपने को याद होगा कि बायां किधर है दायां किधर है। ये ए साइड है ना, ए साइड है लेफ्ट साइड,
और जेड साइड क्या है, राइट साइड। तो लेफ्ट से 20 अक्षर पूछा तो 20 अपने को याद होना चाहिए। 20 नंबर पे कौन आएगा, तो टी 20 आ रहा है 20 नंबर पे, राइट। बाएं से 15वें के बाएं 5वें स्थान पर कौन होगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला है तो लेफ्ट साइड मतलब ए से स्टार्ट होंगे, मतलब ए लेफ्ट साइड है तो बाएं से 15वें, मतलब बाएं से क्या है, कौन सा अक्षर है, 15वां, मतलब लेफ्ट से 15वें के बाएं 5वें स्थान। जब लेफ्ट 2 बार आ जाए तो दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। जब लेफ्ट से पूछे और फिर लेफ्ट पूछ ले तो दोनों को घटा लेना, तो और जो सबसे पहला रहेगा वही उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो लेफ्ट में से लेफ्ट गया तो लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि जो सबसे पहले वही लिखते हैं अपन। और 15 में से 5 गए तो 10। तो बाएं से, लेफ्ट मीन्स बायां, तो बाएं से 10वें स्थान पर कौन है। तो आपको अगर ABCD याद होगी तो आप आसानी से लिख सकते हो, और ABCD याद नहीं हो कितनी से लिख सकते हो, तो L10 मतलब बाएं से 10 क्या होगा, J क्या होगा, तो J इसका क्या है, आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर दाएं से 15वें, दायां मतलब राइट साइड, दायां मतलब 15वां, दाएं से 15वें के बाएं, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। जब राइट और लेफ्ट आए तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब लेफ्ट लेफ्ट आए तो दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। लेकिन पहले जो अक्षर आता है वही उसको बराबर के साइड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट आया तो राइट लिखेंगे, 15 और 5 20। तो राइट से बोला मतलब जेड साइड से गिनना, क्योंकि दाएं से बोला, अगर आप बाएं से बता दोगे तो बाएं से तो टी रहेगा, लेकिन दाएं से पूछा तो इसका क्या आएगा, जी, क्या आएगा आंसर, जी, मतलब राइट से 20वें नंबर पर कौन है, तो जी, जी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर दाएं से 15वें, दायां मतलब राइट, राइट से 15वें के दाएं से 5वें, जब दोनों सेम सेम आ जाए तो क्या होता है, घटा होता है। और बराबर के उधर क्या लिखते हैं, जो सबसे पहला है, तो राइट से 15 में से 5 गए तो 10, 15 में से 5 गए तो क्या बचा 10, मतलब जेड की साइड से गिना 10वें नंबर पे कौन है, तो राइट से 10वें जे, तो क्या आएगा क्यू, तो क्यू इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब आपको मैं इन सबकी ट्रिक बता देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बहुत ही परीक्षा हॉल में काम आएगी। जैसे लेफ्ट से पूछे, लेफ्ट के 15 के लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन होगा, तो जब दोनों सेम सेम आ जाए तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं और लिखते हैं किसको, जो सबसे पहले आता है। तो लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। और जब लेफ्ट और राइट दोनों आ जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले क्या आएगा, जो सबसे पहले लिखा होगा। जैसे दाएं से 8वें और बाएं से 9वें स्थान पर है तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों क्या हो गए, जुड़ जाएंगे। और क्या आएगा, सबसे पहले राइट आएगा, क्योंकि जो सबसे पहले वही लिखा जाएगा। और दाएं के, फिर दाएं बोल दे कि दाएं से 15वें स्थान के दाएं कौन सा है, तो फिर घट जाएगा, क्योंकि दोनों समान है तो समान क्या होते हैं, घट जाते हैं। और अलग अलग क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आर में से आर गया तो भी आर रहेगा। लेकिन दाएं से पूछे तो जेड की साइड से और बाएं से पूछे तो ए की साइड से, आपको वो अक्षर नंबर बताने का कि कितने नंबर पे कौन सा अक्षर है। इसलिए वो बोला था कि ए से लगाकर जेड तक आपको उनके अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आपको याद करना कंपलसरी है, और उनके विपरीत भी याद करना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, वरना ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, लेकिन टाइम की समस्या आती है कि टाइम कवर नहीं होता है इनसे। अगला है टाइप 2, बिटवीन या के बीच में। जैसे दो वर्ड दे देंगे आपको, एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब अपने को पता होगा कि एल का मतलब क्या होता है, एल 12 नंबर पे आता है और डब्ल्यू 23 नंबर पे, तो अपन घटा सकते हैं आराम से। एल और डब्ल्यू के बीच में कितने, तो 23 में से 12 गए तो 11। लेकिन एक अक्षर और पूछा है, क्योंकि ठीक बीच में पूछा है कि बिटवीन मतलब के बीच में, तो ये तो एक गया, एल गया, अब इनमें से एक और घटाएंगे, तो एक और घटाएंगे तो एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 10 अक्षर आएंगे। इसी प्रकार जी और टी के बीच में कितने अक्षर है, तो अपने को पता होना चाहिए जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और टी 20 नंबर पे, तो 7 में से 20 गए तो 13, और एक और घटाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच की पूछा है, के बीच में, मतलब ना तो जी को भी नहीं गिनना और टी को भी नहीं गिनना, मतलब इन दोनों के बीच को गिनना। तो इसमें से ये तो एक नंबर तो कट गया, अब एक और घटाना है तो एक और माइनस करेंगे तो 12।
अब एम और एक्स, और अपने को पता है एम के नंबर कितने नंबर पे आता है, तो अपन आगे हल कर सकते हैं। नहीं तो अपन एबीसी देखेंगे वो टाइम वैसे चला जाएगा। और परीक्षा में एक ही समस्या आती है टाइम की, कंपटीशन कहीं नहीं, कंपटीशन टाइम का है केवल। तो एम 13 और एक्स कितना है 24। अब ये डिजिट आपको याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। 24 में से गए तो 1 और 1 11 बचे, और 11 में से फिर 1 घटाएंगे क्योंकि दोनों के बीच की बोला कि एम और एक्स के बीच में कितने अक्षर है, तो 10 अक्षर है। सी यू, तो सी का कितना है 3 और यू का 21, तो 21 में से 3 गए तो 18, और 18 में से फिर 1 और घटाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में बताना है, तो 17। अब नेक्स्ट अगला टाइप है टाइप 3, मिडवे या मध्य में ठीक बीच में कौन है। जैसे एल और डब्ल्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, मतलब उसका नंबर बताना। और डब्ल्यू 23 पे, तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के ठीक बीच में कौन है, तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा क्योंकि एक विषय में और एक सम है, इसलिए इन दोनों के ठीक मध्य में कोई नहीं होगा। अगर या तो दोनों सम होने चाहिए या दोनों विषम होने चाहिए, तब उनके ठीक मिडवे होता है। इन दोनों अलग मतलब इन दोनों के बीच में नहीं है। जैसे सी और ओ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो सी 3 और ओ 15, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 और 3 18 बटे 2, 2 नम 18, मतलब 90 नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो 90 नंबर पे क्या है आई, तो इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है आई। ऐसे ही सोल्व करें आगे क्वेश्चन। ये दोनों तभी हो गए जब दोनों या तो सम हो या दोनों विषम हो। अब यहाँ पर एक सम था और एक विषम था, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी ठीक बीच में अक्षर नहीं है, मतलब एल और डब्ल्यू के ठीक बीच में कौन है, तो कोई नहीं होगा। अगर ये पूछे सी और ए के ठीक बीच में कौन है, तो आई, मतलब इस साइड राइट साइड से गिनोगे तो भी आई आएगा और लेफ्ट साइड से गिनोगे तो भी आई आएगा। एक्स और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, मतलब एक्स के साइड भी उतने अक्षर और पी के साइड भी उतने अक्षर, ठीक बीच में कौन आता है, तो एक्स 24 और पी 16। अब ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, और नंबर आप तभी याद करोगे जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा जिससे ये याद हो जाए। तो 24 और 16 40 बटे 2, याद करना है इसका, तो 40 बटे 2 मतलब 20, 20 नंबर पे क्या आता है टी, तो इन दोनों के बीच में कौन है टी, ठीक मध्य में टी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।